अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, आज आपके पास सबक में बहुत प्यारा सा सबक मौजूद है जिसका नाम है गांव। सबक गांव में हम गांव की खुसूसियात, वहाँ का रहन सहन पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम सबक पढ़ें, हमें कुछ लफ्ज़ पढ़ने सीखने हैं जो कि हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर सफ़ा नंबर 4। ठीक है, पेज आपका जो है डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। हम यहाँ पर सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ इन अल्फाज को अदा करेंगे। सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी करेंगे। जैसे ये है लफ्ज़, देखें बच्चों, लिखा हुआ है और यहाँ पर ये निशान पड़ा हुआ है कैप की तरह। ठीक है, इसको दरअसल हम बोलते हैं इस निशानी को जज़म। जिस तरीके से ये ज़बर है, नीचे लगा हुआ हो तो ज़ेर बोलते हैं, और इस तरीके से गोल करके अगर लिखा हो तो उसको पेश बोलते हैं। ऐसे ही ये जो निशानी है ये जज़म की निशानी है, और इस जज़म की निशानी का मकसद इस पे ज़ेर, ज़बर, पेश कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि इसकी आवाज़ हल्की सी निकलती है। अब जैसे ये है, इसको अगर मैं हटा दूँ और ये भी, तो उर्दू में अब हमारे पास ये जो ज़ेर, ज़बर, पेश हैं, ये लगा के नहीं पढ़ते, अहले ज़बान है, सीधा लिखा होता है और हमें पता है इस लफ्ज़ को किस तरह अदा किया जाता है, तो हम बग़ैर इन निशानियों के भी पढ़ लेते हैं। आप अभी चूँकि पढ़ने और सीखने के मराहिल में हैं बिल्कुल, तो ये यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है। अब ये यहाँ पर जो जज़म का निशान पड़ा है, अब इसको हम पढ़ेंगे हमद। इसको क्या पढ़ेंगे? हमद। ठीक है, हमद नहीं पढ़ेंगे, हमिद नहीं पढ़ेंगे, हिमद नहीं पढ़ेंगे। मीम की आवाज़ निकलेगी कैसे? इसके साथ मिलकर हमद। आवाज़ ज़रूर आएगी लेकिन उस पर ज़बर, ज़ेर कुछ नहीं आएगा, हमद नहीं होगा, बल्कि क्या, हमद। फिर यहाँ पर फ़स्ल में पूरे पेज के तमाम लफ्ज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ लफ्ज़ आपको जो है पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। अब इसको क्या, फ़सल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या है, फ़स्ल। ऐसे ही लफ्ज़ है यहाँ पर काफ पे ये जज़म है, इसका मकसद ये हुक्म नहीं है, हुक्म नहीं है, बल्कि क्या है, हुक्म। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब है आपके पास इसकी, अब हमने हिज्जे करनी है कैसे? ऐन ज़ेर ई, बे अलीफ ज़बर बा, इबा। इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐन ज़ेर ई, बे ज़बर बा, इबा, फिर अलीफ। ठीक है, ऐन ज़ेर ई, बे अलीफ ज़बर बा, इबा, दाल ते ज़बर दद, इबादत। फिर है तोय ज़बरता है ज़बर हा, तहा, रे ते ज़बर रद, तहारत। तो इन ज़बरता है, अलिफ ज़बर हा, तहा, रे ते ज़बर रद, तहारत। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ ज़ोए हैं, और इस ज़ोए पे जो है आपके पास जज़म है। ऐन ज़ोए ज़बर अज़, मीम ते ज़बर मद, अज़मत। जबकि यहाँ पर क्या था, पहला लफ्ज़ आपका अलग था क्योंकि दूसरे पे जज़म नहीं था बल्कि ज़बर था। यहाँ पर आपके पास क्या जज़म आ रहा है, आप इसके साथ
हल्की आवाज़ आनी है। आइन ज़ोए ज़बर अज़, मीम ते ज़बर मद, अज़मत। यहाँ गैन है और इसके ऊपर क्या है, जज़म है, और यहाँ ज़बर है, यहाँ ज़ेर है। मीम गैन ज़बर मग, रे बे ज़ेर रिब, मगरिब। यहाँ पर आपके पास सेहत। अब आपके पास एक नई अलामत आ रही है जिसको बोलते हैं तशदीद। इस सबक के हिसाब से नई अलामत, वैसे ये अलामत हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये अलामत जब भी हमारे पास लगी होती है, इसका मकसद ये जो बीच वाला लफ्ज़ है इसको 2 बार पढ़ेंगे, और एक बार अगर इसको आप देखें तो ये देखें, ये अलग में लिखूं तो ये है स्वाद, फिर है ये जो पहला है इसके ऊपर आपके पास जज़म है, फिर उसके बाद दूसरा है इस पर ज़बर है, और स्वाद है ज़ेर से है ते ज़बर हद से हद। ठीक है, इसको मैंने अलग आपको इसलिए तोड़ कर दिखा दिया कि ये जो जज़म है, सॉरी तशदीद है, ये निशानी कोई लफ्ज़ अगर 2 मरतबा आ रहा हो, पढ़ा जाए तो उस पर हम क्या करते हैं, 1 मरतबा लिख कर उस पर तशदीद डाल देते हैं। अलिफ मद्दा पे सीन ज़बर पस आपस। तो इसके हिज्जे करने का तरीका क्या है कि ज़बर जो होता है आप क्या पढ़ेंगे, या ज़ेर जो होगा या पेश होगा उसको आखिर में पढ़कर और फिर लफ्ज़ मिलाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे अलिफ मद्दा पे ज़बर पा आपस, सीन साकिन आपस। अलिफ मद्दा पे सीन ज़बर पस आपस। इसके बाद है आपके पास नन्ना। नून नून ज़बर नन, और नून है अलिफ ज़बर हा, नन्ना नन्ना। जब ये 2 के बाद 3 मरतबा आ जाए तो हमारे पास क्या, फिर 1 मरतबा पहले लिखा है और फिर 2 के ऊपर आपने क्या करा, तशदीद डाल दी, तो इसको क्या 2 मरतबा पढ़ेंगे, नन्ना। बस ये बाकी के जो एक लफ्ज़ और यहाँ देख लीजिए। मीम ज़बर मा, सीन है सा, मसा। इसकी जो आवाज़ है हल्की सी, आप इसको यहाँ भी से मिला से, मीम सीन ज़बर मस है ज़बर हा, मसा। सीन जो है उसकी आवाज़ बिल्कुल मामूली सी रहेगी, किस वजह से कि इसके ऊपर क्या है, जज़म मौजूद है। अब हम अपना आज का सबक पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, सबक में हमारे पास सफ़ा नंबर 21, गांव। हम पहले गांव में रहते थे। हमारे घर के 2 बड़े बड़े कमरे थे। सामने लंबा सा बरामदा था। बरामदा जब हम घर में दाखिल होते हैं, गेट के बाद और कमरे तक जाने के दरमियान जो रास्ता होता है उसे क्या बोलते हैं, बरामदा। बरामद जहाँ पर होता है बंदा दाखिल होता है। सहन खासा खुला था। सहन में धरी के दरख्त थे।
एक तरफ भैंस और गाय को बांधने के लिए खुरलियाँ थीं। अब यहाँ देखें ये लफ्ज़ आया है, अभी जो हम जज़म पढ़ रहे थे ना बच्चों, और इसके ऊपर इन्होंने डाला है जज़म। इसे भैनस नहीं है, भैनिस नहीं है, भैनुस नहीं है, बल्कि क्या है, नून की आवाज़ आ रही है हल्की सी, लेकिन ज़ेर ज़बर और पेश के बग़ैर, तो उस पर क्या लगा है, जज़म लगा हुआ है, इसलिए से क्या पढ़ते हैं, भैंस। और गाय को बांधने के लिए खुरलियाँ थीं। खुरलियाँ ये जो जानवर बंधे हुए होते हैं उनके आगे चारा डालने के लिए जो आगे जगह बनी हुई होती है, इसको क्या, खुरलियाँ। गर्मी के मौसम में हम छत पर सोते थे। सोने से पहले चांद तारों से बातें करते थे और कभी कभी बादल के टुकड़े के साथ चांद को दौड़ते देखते। सुबह ठंडी ठंडी हवा के झोंके हमें जगाते। हम खेतों की तरफ सैर को निकल जाते। किसी दरख्त की ताज़ा शाख से मिसवाक करते। रट पर जाकर नहाते। लफ्ज़ रट ये जो है इसके ऊपर क्या, वही जज़म है कि हल्की सी आवाज़ आ रही है। रट, रट किसको कहते हैं, गांव देहात में कुएं के ऊपर अगर आपके पास क्या, ये जो एक पहिया होता है जिसमें बहुत सारे डोल लगे होते हैं, बाल्टी समझ लें, मग्गे समझ लें, छोटे डब्बे समझ लें, वो लगे होते हैं, और उस पे क्या होता है, बैल घूम रहा होता है और वो चल रहा होता है। वो जाता है पानी में और घूमकर वापस आता है, और फिर क्या होता है कि वो पानी जब वापस वो जा रहा होता है वो पलट रहा होता है। घर वापस आते तो नाश्ता तैयार होता। ताज़ा मक्खन, लस्सी और देसी घी का पराठा। गांव के ज़्यादा मकान कच्चे थे। पत्थर या कच्ची ईंटों की दीवारें, लकड़ी की छत और हाथ से लिपे हुए फर्श। हर घर में एक दो मवेशी ज़रूर होते। मवेशी ये जो आपके जानवर हैं घर में, पालतू जानवर, गोश्त और दूध जिनसे हमें हासिल होता है, चौपाए। लोग खेती बाड़ी करते। मोची, दर्जी, नाई गांव वालों की खिदमत करते। लोहार, तरखान खेती बाड़ी के औज़ार और कुम्हार बर्तन बनाते। ये यहाँ पर लफ्ज़ तरखान, बढ़ई या जिसे आप कारपेंटर भी कहते हैं, सब मिलजुल कर काम करते, एक दूसरे की मदद करते। गांव में एक प्राइमरी स्कूल था। हम बड़ के दरख्त तले टाट पर बैठकर पढ़ते थे। हमारी डाक भी स्कूल ही में आती थी। बस बच्चों, पढ़ने का काम यहाँ तक रखेंगे। अब हमारे पास कुछ काम है करने के लिए क्लास वर्क में, वो करेंगे और इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में सबक का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। ठीक है। क्लास वर्क में सबसे पहले सवाल है। सवाल लिखते हुए आपको जिन बातों का ख्याल रखना है आपको याद होंगी, मैं दोहरा देता हूँ। आपने कॉपी की साइड से जो लाइन खींचनी है उसको ऊपर और नीचे से बराबर फासला रख के लाइन को ड्रा करना है।
सीधे हाथ पर लाइन ड्रॉ करनी है आपने। पेज के ऊपर आप अपने काम की तारीख डालेंगे, काम साफ़ सुथरा करेंगे। हर लफ्ज़ के बीच में जो गैप आप छोड़ रहे हैं, अगले लफ्ज़ के बीच में भी उतना ही गैप और उससे अगले लफ्ज़ के बीच में भी उतना ही गैप, यानी कि हर लफ्ज़ के बीच में बराबर फासला छोड़ते हुए चलेंगे। लाइन इतनी चौड़ी ज़रूर ड्रा कीजिएगा जिसमें आपके अपने हाथ का सीन बआसानी आ सके, और जवाब के लिए अगर आप जीम डाल रहे हैं उस लाइन के अंदर तो वो भी बआसानी आ जाए। ठीक है, तो आज का पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ। गांव में कौन कौन से पेशेवर होते गांव में कौन कौन से पेशेवर होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिए हुए हैं जवाब लिखकर आपने जो लिखना है वो सुन लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, लिखेंगे आप खुद, इमला लिखना आता है ना, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से लिखें। गांव में मोची, दर्जी, नाई, लोहार, तरखान और कुम्हार वग़ैरह होते हैं। ठीक है, या गांव के काम करने वालों में फिर आप इन सब का लिख देंगे और साथ में खेती बाड़ी भी लिखेंगे। सही है, ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, गांव की कौन सी बातें आपको पसंद हैं। वैसे तो इसमें बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से लिखना है। जो बच्चे गांव देहात वगैरह से आए हैं या जो गांव देहात वगैरह में जाते हैं मिलने, हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं पढ़ने वालों में जिन्होंने गांव देहात का सिर्फ नाम सुना है और वो कभी गए नहीं हैं। ठीक है, तो लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, देखते हैं टीवी पर, मूवीज़ में, कार्टून्स में, तो उन्हें वो बातें अच्छी लगती हैं। मैं आपको कुछ थोड़ी सी मदद कर देता हूँ इसमें कि गांव देहात की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो जो मुझे अच्छी लगती है, एक तो ये है कि शहर में तो ऐसा होता है कि कुछ लोग जल्दी उठते हैं, कुछ देर से, किसी का काम जल्दी शुरू होता है, किसी का देर से, शाम में किसी का काम जल्दी ख़त्म होता है और किसी का देर से। तो गांव देहात की जो अच्छी बात मुझे लगती है, एक तो ये कि वहाँ पर कारोबार ज़िंदगी सुबह ही सुबह शुरू हो जाता है, सब लोग अपने अपने कामों की फ़िक्र में निकल जाते हैं। दूसरा ये है कि शाम को मगरिब से पहले, अंधेरे से पहले तकरीबन तमाम गांव वाले ही अपना काम समेट कर और छुट्टी करके फारिग हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह में जल्दी काम शुरू किया हुआ होता था। ये अच्छा लगता है। फिर गांव के खुले खुले घर, बड़े सहन वाले घर, ये अच्छे लगते हैं। गांव में आलूदगी नहीं होती, तरोताज़ा हवा और जो फसलें होती हैं, हरियाली होती है, उसकी वजह से जो ताज़गी होती है वो बहुत अच्छी लगती है। रात को ठंडी हवा में, जब गर्मियों के मौसम में आप छत पर जाकर
या उनका वो जो वहाँ तो इतने ऊंचे ऊंचे घर भी नहीं होते, कोठा बोल दें, या खुले सहन में जाकर जब सोते हैं तो खुला आसमान, चमकते हुए तारे जो कि फ़ज़ा में आलूदगी ना होने की वजह से साफ़ चमकते हुए दिखते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। गांव देहात में अक्सर लोग शाम में एक महफ़िल जमा लेते हैं मगरिब के बाद, जिसमें सब कामों पे से जो आते हैं वो बैठे हुए होते हैं और उसमें हल्की फुल्की बातें और मिज़ाह तंज़ हो रहा होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। गांव की सादा ग़िज़ा, सादा रहन सहन, ये बहुत अच्छा लगता है। तट पर जाकर नहाना अच्छा लगता है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें गांव की पसंद हैं। अच्छा, अब इसके बाद है आपके पास होमवर्क। क्लास वर्क आपका ये पूरा हो गया है, होमवर्क लीजिए। सफ़ा नंबर 4 से अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की मश्क करनी है। ठीक है बच्चों, ये है आपका आज का होमवर्क, और ये जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा। कुछ लफ्ज़ ऐसे होंगे जिसे आप बोलते कुछ हैं, और जब आप उसे पढ़ेंगे तो वो लफ्ज़ ही कुछ और है। ज़ेर ज़बर पेश का, जज़म का कहीं फ़र्क होगा, और यहाँ पर पूरे के पूरे निशानियों के साथ आपको वो लफ्ज़ दिया गया। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह फिर आपसे इसके सबक के अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, जिसमें हम इंशाल्लाह इस सबक को पूर्ण करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।